हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा सदा चैंपियन। जीवन कौशल, खेल जगत, दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच जैसे कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, संघर्ष, परिश्रम और लगन जैसे भावों से अवगत कराना। कर्ण को 15 वर्ष से कम उम्र वाली अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलने के लिए चुना गया था। तभी अचानक पिताजी ने घर बदल लिया और घर के पास एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। पुराना स्कूल छोड़ने पर कर्ण का दिल टूट गया। वह बहुत उदास था। तुम्हारे पास बैठ जाऊं, कर्ण? तभी पीछे से आवाज आई। आवाज पास खड़े पिताजी की थी। बैठिए, कर्ण ने दुखी मन से कहा। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है, वे प्यार से बोले। कर्ण गुस्से से उनकी ओर मुड़ा। जी नहीं, आप नहीं जानते। आपको कभी स्कूल टीम में चुने जाने के बाद स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा। आपको सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड घोषित कर जाने के बाद अपना किट यानी खेल का सामान और बल्ला लौटाना नहीं पड़ा। उसका ऊंचा स्वर सिसकियों में बदल गया। मिस्टर कपूर ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। तुम ठीक कह रही हो कर्ण, मैं कभी चैंपियन खिलाड़ी नहीं था और मुझे तुम पर गर्व है। इसलिए मुझे विश्वास है तुम जो भी खेल चुनोगे उसमें अच्छा खेलोगे। नहीं, मुझे नए खेल में फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं फिर चैंपियन कभी नहीं बन सकूंगा। तुम चैंपियन हो और सदा रहोगे। एक बार कोशिश करने का वचन दोगे? उन्होंने यह बात सच्चे मन से कही कि कर्ण ने प्रथम बार उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार था। वे कर्ण की व्यथा समझते थे। अगले दिन खेल के घंटे में सुभाष ने बैडमिंटन का रैकेट नचाते हुए पूछा, कर्ण, क्या तुम डबल्स में मेरे सहयोगी बनोगे? पर मैं, अरे मैं जानता हूँ तुम सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड हो, पर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ फुटबॉल का मैदान नहीं है। तुम जैसा खिलाड़ी तो किसी भी खेल में अच्छा साबित हो सकता है, जानते हो। सुभाष के प्रशंसा वचन कर्ण के मन को छू गए। हाँ, मैं जैसे तैसे खेल ही लूंगा। अच्छा है। असल में अंतर विद्यालय यानी इंटर स्कूल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिताएं समीप है। अगर हमारी जोड़ी जम जाए तो हम डबल्स की टीम में जा सकते हैं। मेरा नियमित सहयोगी स्कूल छोड़ गया है, सुभाष ने कहा। उन्होंने एक बार आरंभ किया तो कर्ण को बहुत आनंद आने लगा। महीने के अंत तक प्रशिक्षक श्री डिसूजा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ गया था। यहाँ तक कि उन्होंने डबल्स के लिए इस जोड़ी के चयन पर विचार करना स्वीकार कर लिया। एक दिन कर्ण ने अपने उत्साह को दबाकर घर में बताया कि कल हमारे विद्यालय में ट्रायल्स है और तुम अपने स्कूल की ओर से खेलोगे। मिस्टर कपूर ने उठे अंगूठे का इशारा करते हुए कहा। निश्चय है उनकी जोड़ी स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई थी, पर आगे एक आघात लगना था। जानते हो हम पहले दौर में किससे खेलेंगे? सुभाष ने पूछा। फ्रैंकलिन से, उनके स्कूल में। रात को वह पिताजी से बोला, पापा, पहले दौर में हमारा प्रतिद्वंदी मेरा पुराना स्कूल फ्रैंकलिन स्कूल है। क्या फर्क पड़ता है कर्ण? मैं बहुत भयभीत हूँ पापा। फ्रैंकलिन फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दौर में हार गया था। क्या वे इसके लिए मुझे दोष देंगे? कदापि नहीं। टीम में निश्चय ही हर खिलाड़ी का महत्व होता है, पर केवल एक व्यक्ति को उसकी जीत या हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह तो टीम का सामूहिक काम होता है। मिस्टर कपूर ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। और यदि मैं हार गया तो वे सब मुझ पर हंसेंगे। महत्व तो इस बात का है कि तुम एक बिल्कुल भिन्न खेल खेल रहे हो, इतना अच्छा खेल रहे हो कि अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। और पापा, क्या आप मेरा खेल देखने आएंगे? मैं यह मौका नहीं गवाऊंगा, कर्ण को गले लगाकर वे बोले। प्रतियोगिता के दिन कर्ण बहुत घबराया हुआ था। जल्द ही मैच शुरू हो गए। फ्रैंकलिन ने लड़कों का सिंगल्स मैच जीता और गवर्नमेंट मॉडल ने लड़कियों के सिंगल्स और डबल्स दोनों मैच जीते। गवर्नमेंट मॉडल के पक्ष में 2-1 के स्कोर पर लड़कों का डबल्स मैच शुरू हुआ। कर्ण दर्शकों में अपने पिता को ढूंढ रहा था। उन्हें हाथ हिलाते देख वह आश्वस्त हो गया। श्री गणेश, अच्छा हुआ। गवर्नमेंट मॉडल पहला दौर 15-10 से जीत गया, पर कर्ण अभी भी घबराया हुआ था। उससे कई त्रुटियां हुई। वे 15-8 से हार गए। उठो कर्ण, बकअप।
कर्ण को पिताजी का स्पष्ट और ऊंचा स्वर सुनाई दिया। अचानक कर्ण को लगा कि सारी घबराहट मिट गई। उसका रिटर्न ऑफ सर्व जोरदार स्मैश था। उसके शॉट्स में नई शक्ति आ गई और शीघ्र ही गवर्नमेंट मॉडल की टीम फ्रैंकलिन के बराबर पहुंच गई और कुछ ही देर में विजय हुई। सारा कमाल कर्ण का था। वह बहुत प्रसन्न था। उसने देखा कि पापा खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। वह दौड़कर उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा था ना, एक बार चैंपियन हमेशा चैंपियन, गले लगाते हुए उन्होंने कर्ण से कहा। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।